लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने निर्णय लिया कि सभी लाडली बहनाओं को 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर दें। उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। अभी गैस की टंकी लगभग 848 रुपये में मिल रही है और इसमें 450 रुपये लाडली बहनों को देना पड़ेंगे। 398 रुपये इसमें राज्य शासन उनका जो प्रतिपूर्ति देगा। इसमें लगभग 160 करोड़ का व्यय होगा। तो लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए लगभग 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया। आप अभी जानते हैं कि हमने अभी पहले उज्जैन में इन्वेस्टर मीट की, फिर जबलपुर में इन्वेस्टर मीट की है और उसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है। विशेषकर जोनल में करने से फ़ायदा ये कि स्थानीय उद्योग और स्थानीय उद्योगपतियों को भी मौका मिलता है और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हम जोनल इन्वेस्टर मीट करें। 28 अगस्त को ग्वालियर के अंदर इन्वेस्टर मीट है और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ग्वालियर और दिल्ली के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है अच्छी सड़कें बनने के कारण, तो यहाँ पर दिल्ली से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं हैं। हमारे पास वहाँ लैंड है, सब्सिडाइज रेट पर हम लैंड भी देंगे और अन्य सुविधाएं भी जो इन्वेस्टमेंट में हमने दी है उसके लिए हमें उम्मीद है कि बहुत सफल हमारी इन्वेस्टर मीट होगी। 28 अगस्त को ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमेशा अव्वल रहा है। हमने ग्रामीण क्षेत्र की सड़क में हमेशा मध्य प्रदेश ने बहुत तेज़ी से काम किया है और इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी योजनाएं थी वे करीब करीब समय सीमा में पूरी हुई है। पर कुछ योजनाएं ऐसी थी जो कभी कभी वन विभाग की परमिशन के कारण, कभी हाई कोर्ट के स्टे के कारण रह गई थी। तो उन योजनाओं को पूरा करने का भी जिम्मेदारी राज्य शासन ने उठाई है, क्योंकि 2024 के पहले तक का जितना भी कार्यकाल था उसमें केंद्र सरकार की योजना का हमें लाभ मिल रहा था। पर अब यदि 2024 के बाद कोई सड़कें अधूरी रह गई तो उन अधूरी सड़कों को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। हमने उस जिम्मेदारी को उठाया है और लगभग ऐसी सड़कें जो कि समय सीमा में पूरी नहीं हुई कोर्ट के कारण या फॉरेस्ट की अनुमति के कारण, उन सब सड़कों को पूरा करने का निर्णय लिया। इसमें लगने वाली राशि जितनी भी होगी, अभी हमें प्राइमरी 56 करोड़ लगी है, पर इसके अलावा अतिरिक्त राशि होगी तो हम ग्रामीण सड़क योजना को पूरी तरीके से निभाएंगे। राज्य सरकार ने हमेशा जो ईमानदार कर्मचारी, अधिकारी साहसिक तरीके से काम करते हैं और उनको प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। वैसे भी कई बार हमारे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी शासन के निर्देश के अनुसार साहसिक तरीके से काम करते हैं। यदि उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो राज्य शासन उनके परिवार की भी चिंता करता है। इसी घटना एक छिंदवाड़ा में हुई थी। छिंदवाड़ा के श्री नरेश कुमार शर्मा एक बोलेरो गाड़ी का पीछा करते हुए जा रहे थे। जब वो आगे खड़े हुए तो वैसे ही बोलेरो ने टक्कर मार दी, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। साधारणतया इस प्रकार की घटना में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। बाकी हमने निर्णय लिया क्योंकि ये ईमानदारी से शासन के निर्देश का पालन करते हुए अवैध गतिविधियों को रोकने जा रहे थे, तो आज उन्हें 90 लाख रुपए और दिए जाएंगे उनके परिवार को, क्योंकि असमय उनकी मृत्यु हो गई थी। और हमने जैसा पहले भी आपको अवगत होगा कि इस प्रकार की राशि उनकी पत्नी को आधी और आधी उनके माता पिता को देंगे। तो 45 लाख रुपए उनके माता पिता को देंगे और 45 लाख रुपए उनकी पत्नी और बच्चों को देंगे। ये एक निर्णय आज कैबिनेट में लिया है। एमपी रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो हमारा, जो गाँव को जोड़ने का, उसमें कई काम अधूरे रह गए हैं, कई काम हमें और भी करना है। तो इसके लिए भी राज्य शासन ने जिम्मेदारी ली है कि केंद्र सरकार
की योजना के अंतर्गत जितनी राशि मिलेगी और उसमें राज्य सरकार भी जो अधूरे प्रोजेक्ट रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है और उसके लिए जितनी भी राशि लगेगी उन सब राशि को राज्य सरकार वहन करेगी। भारत बनाने में राज्यों का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए जितनी भी कल्याणकारी योजना है, विशेषकर गरीबी उन्मूलन की, उसके ऊपर राज्य सरकारें बहुत अच्छी तरीके से काम करें, जिससे कि विकसित भारत का हमारा सपना है वो जल्दी पूरा हो सके। मुझे आज ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि काफी दिनों से यह बात की जाती थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष विभाग वह हर जिले में काम नहीं कर रहा है। कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर काम होती थी। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सभी जिलों में आयुष योजना के अंतर्गत जो हमारी विधाएं हैं उसके माध्यम से मरीजों को लाभ मिल सके और इसके लिए जहां पर आयुष की सुविधाएं नहीं है वहां अगर बजट की आवश्यकता होगी तो बजट का प्रावधान भी हमने किया है। लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा का बजट आज कैबिनेट में। एक और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण योजना जो हमारी, उसके अंतर्गत आंगनवाड़ी में काम करने वाली जितने भी हमारी बहनें हैं उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री बीमा योजना, विशेषकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंतर्गत सभी बहनों को कवर किया जाएगा। इसकी लगने वाले प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी और इससे आप जानते हैं कि जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत यदि किसी बहन के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे वो उनका जीवन समाप्त हो जाए या विकलांग हो जाए तो उनको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। उसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी 1 लाख रुपए विकलांग होने पर, 2 लाख रुपए मृत्यु होने पर ये सुविधा का लाभ मिलेगा। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी और इसमें लगभग 97,324 बहनों को प्रदेश भर के इसका लाभ देने का निर्णय लिया है।